जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सब भक्त लोगों को यह धर्मदास का अनंत कोटि प्रणाम। आज सत्संग में विचार रखेंगे गुरु जी का प्रसंग। ये सनातन धर्म गुरु से सृष्टि हुआ है और बिना गुरु में संसार में कोई बड़ा नहीं हुआ है। गुरु अर्थ तत्व सर्वत्र विद्यमान है। क्यों? क्योंकि भगवान जब धर्म का पतन होता है तब तब अवतार लेते हैं, क्योंकि धर्म संस्थापना कार्य करने के लिए। उसका पहले जब भगवान अवतार लेते हैं, उसका पहले भगवान का अंश अवतार का रूप में हर समय ये धरा पृष्ठ में गुरु का रूप में भगवान जन्म होते हैं। क्योंकि नया रास्ता दिखाने के लिए जब मनुष्य समाज अपना रास्ता से भटक जाता है, तभी इसी समय गुरु जी का प्रकट होता है। और जितना साधु संत मुनि ऋषि और भगवान का अंश से जो दिव्य सदगुरु जन्म हुए हैं, वो संसार को दिशा दिखाने के लिए जन्म हुए हैं। हर युग में ये गुरु जी का महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? गुरु जी स्वयं व्यासदेव थे, कपिल महामुनि, नारद थे। भगवान 24 अवतार में बहुत बार गुरु के रूप में जन्म हुए हैं। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, ये 10 अवतार धर्म संस्थापना के लिए। इसी समय भगवान किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, इसी समय उनका संपर्क है भक्त और भगवान का संपर्क। परंतु उनको छोड़कर जब प्रभु गुरु जी का रूप में जन्म होते हैं, इसी समय संपर्क क्या है? न गुरु शिष्य। अभिराम परमहंस है, ये जगत गुरु अभिराम परमहंस पंचसखाओं ने बार बार धरित्री पर जन्म हुए हैं। ये गुरु शिष्य का संपर्क में है। ठाकुर केशव चंद्र गुरु है, ठाकुर अनुकूल चंद्र, ठाकुर निगमानंद, इनका बारे में महापुरुष लिखे हैं। और सबसे बड़ा बात है, भगवान ये धरा पृष्ठ में खुद गुरु किए हैं। ये जब सृष्टि किए हैं, इस गुरु परंपरा को, ये सनातन परंपरा को स्वयं भगवान कैसे भटक जाएंगे? तो भगवान भी गुरु करते हैं। जैसे गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, संदीपनि ऋषि, गर्ग मुनि, और कलियुग में भगवान भी धरित्री पर पढ़ाई करते हैं और युद्ध विद्या करते हैं। और ये हर समय गुरु किए हैं, क्योंकि बिना गुरु को आज्ञा के ही संसारे बड़ा हुई नहीं। बिना गुरु का आज्ञा में संसार में कोई बड़ा नहीं हुआ है। मनुष्य जब जन्म होता है तो गुरु करता है। कौन गुरु होता है? ना पिता माता, उसके बाद शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। तो हर समय मनुष्य जिस रास्ता पर चलता है और इसी समय कुछ गुरु का आशीर्वाद लेता है। परंतु ये कलियुग में गुरु है, गुरु आएंगे, परंतु सदगुरु बहुत कम आएंगे, क्योंकि कली का माया ऐसे ढंग के रखेगा तो गुरु भी भटक जाएंगे। तो महापुरुष पंचसखाओं ने गुरु जी के बारे में क्या क्या वर्णन किए हैं, और ठाकुर अभिराम परमहंस क्या वर्णन किए हैं। उनका एक शास्त्र है वैष्णव गीता। ये कलियुग का गुरु कैसा होगा, उनका लक्षण कैसा होगा, उनका बारे में वर्णन किए हैं। क्या लिखे हैं? दिवसे काटू थिबे चीता, रात्र को खोजू थिबे माता। और अभिराम परमहंस बोले, दिन में चिता चैतन्य काटेंगे मथा पे, और रात्र को वो माता जी को ढूंढेंगे अपना कामना वासना को पूर्ण करने के लिए। पंडुक वासुदेव भाव थोइबे थोके वैष्णव। और जब श्री कृष्ण द्वापर युग में थे ना, इसी समय एक पंडुक वासुदेव थे, वो अपने आप को भगवान कृष्ण बोल रहा था। और अभिराम परमहंस लिखे, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, अपने आप को गुरु बुलाएंगे, और बाद में पंडुक वासुदेव जैसा भगवान अपने आप को बनाएंगे। इससे दुर्बुद्धि आएगा, वो अपने आप को भगवान कहेंगे। और मुखरे मधुर वचन, हृदय विशथि पूर्ण। फिर अभिराम बोलते हैं, ये अपना मुख से मीठा मीठा बात बोलेंगे, परंतु अंतर में जहर फैल के रहेगा। और प्रकृत वैष्णव जे के अभा भूली किम पाई। और जो
सच में जो वैष्णव है, जो वैष्णव धर्म को अच्छी तरह से निभाए, वो किसी को विरोध नहीं करेगा, वो अपना धर्म कर्म में रहेगा, लोगों को सत्य शांति दया क्षमा मैत्री का रास्ता दिखाएगा और शिष्य लोगों को भगवत प्राप्ति होने के लिए जो रास्ता है इस रास्ते को दिखाएगा। और कलिर की कही भी गुणा गुरु होइबे पण पण। और अभिराम परमहंस बोले ये कलियुग में बहुत सारा गुरु होंगे और शिष्य तो गोटिए नथिब सर्वे होइबे गुरुदेव। और ओरिजिनली एक शिष्य नहीं रहेगा जो शिष्य का भूमिका को निभा सकते। और ये गुरु जैसे अल्प विद्या भयंकरी, थोड़ा सा विद्या को साधन करेगा फिर वो भयंकर रूप लेगा। ऐसे शिष्य लोग आएंगे 2-4 दिन में फिर गुरु बन जाएंगे। और बाछी करिबे धनी शिष्य केवल टंका लुगास। कलियुग में जो सब गुरु है वो जो शिष्य करते हैं ना, वो चुन चुन कर शिष्य करते हैं और देखते हैं किसी का पास ज्यादा पैसा है, कौन कौन धनी शिष्य है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ लाके वो बड़ा बड़ा आश्रम संस्था चलाएंगे और भ्रमित होंगे, माया में पड़ेंगे। और अभिराम परमहंस वही लिखे केवल टंका लुगास, यानी वस्त्र और अर्थ का ऊपर उनका नजर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कली गुरु को ढंग के रखेगा तो गुरु की मति नष्ट हो जाएगा। तो इसी समय वो क्या करेगा? अर्थ उपार्जन करेगा। ये अर्थ है अनर्थ का कारण है। जो लोगों को जितना जरूरत है इतना लाना ये सबसे अच्छा है। परंतु धनी धनी शिष्य करेंगे कलियुग में और उनका साथ बात करेंगे, उसको दर्शन देंगे, उसका साथ संबंध बनाएंगे क्योंकि वो पैसा देता है। तो ये बड़ा भक्त हो गया, बड़ा शिष्य हो गया। जिसका पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उसको कोई पूछेगा भी नहीं। कलियुग में ऐसा ही होगा। सत्य युग में तपी कर रहे थे प्रभु जी का कार्य, त्रेता युग में कपी कर रहे थे वानर सेना, द्वापर युग में गोपी कर रहे थे और कलि युग में भगवान का काम रूपी करेगा यानी पैसा। परंतु ये कौन सा रूपी? सत्य कर्म में जो एक एक रुपया को अर्जन करके भगवान का कर्म में लगाएगा, भगवत कर्म में लगाएगा, गुरु को श्री चरण में लगाएगा, वही है रूपी। परंतु लोग क्या सोचते हैं? हम 1 करोड़ दान कर देंगे, हमारा गुरु का पास हम बड़ा शिष्य बन जाएंगे, भगवान को दान कर देंगे तो हम बड़ा भक्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं होगा। और शिष्य गुरु के बारे में श्रीमद् भागवत में व्यासदेव ने लिखे हैं और उड़िया श्रीमद् भागवत में श्री जगन्नाथ दास लिखे हैं। जो अपना भक्ति के बल से थोड़ा पुष्प फल समर्पित करता है तो भगवान इसको ग्रहण करते हैं। भगवान कैसे ग्रहण करते हैं? भगवान उनका भाव भक्ति को ऐसे ग्रहण करते हैं, आनंद होते हैं, खुशी होते हैं कि मेरा भक्त मेरे को बहुत कुछ दिया है। और जो लोग करोड़ों करोड़ों दान करेगा, पर्वत जैसे दान करेगा, प्रभु इसको ग्रहण नहीं करेंगे। लक्ष्मी देवी जार घरणी ताकू की देवी धन। जिनका धर्म पत्नी है स्वयं महालक्ष्मी, उनको हम क्या दान दे सकते हैं? और जो लोग दान देता है वो सोचता है भगवान का पास कुछ नहीं है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली सोचता है कि भगवान गरीब है, इसलिए वो इतना दान करता है। और जो लोग ज्यादा दान करते हैं वो सत्य का पैसा नहीं है, वो ब्लैक मनी है, इसलिए वो इतना दान करता है। भगवान कभी इसी करोड़ों करोड़ रुपया ग्रहण नहीं करते हैं। कोई गुरु ऐसा ग्रहण नहीं करता है क्योंकि इसी अर्थ में कली लगा हुआ है। और फिर अभिराम परमहंस क्या बोलते हैं? ऐसे ले लेकर पैसा पहाड़ बना देंगे गुरु, फिर बाद में क्या होंगे? जे अटे अमूल्य पदार्थ मूल्य करिबे पाइबी। तो जो अमूल्य पदार्थ है, जिसका मूल्य कुछ नहीं है, इसको मूल्य करेंगे। कैसे? पैसा में, अर्थ में इसका मूल्य करेंगे। किसका मूल्य नहीं है? भाव भक्ति स्नेह श्रद्धा प्रेम। एक भक्त का भाव वजन कर सकते हैं क्या? मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। परंतु ये कलि युग में ऐसा संभव है।
लोग पैसा पाने से बोल देंगे वो बड़ा भक्त है, ये मेरा बड़ा शिष्य है, क्योंकि उनका पास ज्यादा पैसा है। और अभिराम परमहंस बोलते हैं, अब पत्थर नौका रे जाई गुरु बसिबे आग होई शिष्य को बसाई तापरे बुढ़ीबे अथड़ जल रे। और ऐसा गुरु क्या करेंगे ना, बाद में पत्थर का नाव में जाकर बैठेंगे और लकड़ी का नाव में बैठेंगे तो वो नाव जल में चलेगा, और पत्थर का नाव में बैठेंगे तो क्या होगा, ये डूब जाएगा। और शिष्य को उनका साथ में लेकर बैठाएंगे और बाद में गुरु शिष्य दोनों जल में डूब जाएंगे। और कुटुंब पोषिबा निमंते गुरुए होइबे बहुते, अपना परिवार को पोषण करने के लिए ये गुरु बहुत शिष्य बनाएंगे और सबसे पैसा लुटेंगे। गुरु को देखी शिष्य माने लुचिबे धन रविहीने देखा समति गुरु देवे कि बुद्धि करी मुएबे गुरु जे धनर आसक्त मो पास किछि नाही बीत। और ऐसा समय आएगा गुरु को देखकर शिष्य कहाँ छुपेगा, क्यों, गुरुदेव जब दर्शन देंगे तो हमको भी धन देना पड़ेगा और हमारे पास तो धन नहीं है, हम गुरुदेव को क्यों दर्शन देंगे, ऐसे सोच के शिष्य जाकर छिपेगा और गुरु को दर्शन नहीं करेगा ये कलियुग में। आउ धन थिले गुरु को हेट निर्धनी गुरु को न भेटे। और जिसका पास धन है वो गुरु का पास, भगवान का पास जाकर प्रणाम करता है, और जिसका पास धन नहीं है उसको कोई पूछेगा नहीं। और ऐसा समय कलियुग में दिखने के लिए मिलेगा। और सुन तू मन नरपति कली रे टंका सुना भक्ति। और अभिराम बोलते हैं कि कली में भक्ति कौन है, अर्थ रुपीस और सुना गोल्ड, ये दोनों सबसे बड़ा भक्ति होंगे ये कलियुग में, और ऐसा हर जगह पे चलता है। तो महापुरुष जो जो लिखे हैं, अभिराम परमहंस जो जो लिखे हैं वही घटना हो चुका है। इसलिए हमको कैसा गुरु चुनना पड़ेगा, गुरु का बिना सब कुछ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हर समय एक अच्छा गुरु का निर्देश में हमको चलना है। तो हमारा अंतर आत्मा जिसको को गुरु मानता है हम कर देना अच्छा है, परंतु हम कैसे उसको पहचानेंगे। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, गुरु करिब थाओ जानी छाणी न पिउथिब पानी। जब पानी को हम पीते हैं ना, तब क्या करते हैं, हम फिल्टर करके पीते हैं, चेक करते हैं इसमें कोई मैला है कि नहीं, अच्छी तरह से हम देखते हैं, उसका बाद हम पीते हैं। तो गुरु को ऐसे चेक करना आवश्यकता है कि देखो ये गुरु सही है कि नहीं। और फिर महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, पैसा गणी करिनेब जाइन गुरु जे करीब। कोई आपको 10,000 देता है तो आप क्या करते हैं, बार बार इसको काउंट करते हैं कहीं गलती ना हो जाए। इसी हिसाब से गुरु को अच्छी तरह से परखना चाहिए, क्योंकि वो गुरु, यदि गलत गुरु हम चूज कर देंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो महापुरुष इसीलिए बार बार सचेतन किए हैं, फिर ऐसा गुरु करना चाहिए। और न जानी गुरु जे करई ताठारु मूढ़ के ही नाही। बिना परीक्षा में किसी को गुरु करता है तो उसका जीवन नरक में चला जाता है। तो महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म में महापुरुष श्री माधवानंद बोलते हैं, जो सदगुरु है, जो सदगुरु हुए इसका कभी भी निंदा मत करना, और उनका निंदा भी कभी सुनना मत। क्यों, निज गुरु निंदा कहिबा स्थान रे क्षणे मात्र न रहिबा भारी जा होइले ताहाको तेजिब सखाबा काहीं रखिब। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, जो अपना गुरु का निंदा करेगा, जो सदगुरु है, क्योंकि सदगुरु का बिना मुक्ति असंभव है, तो ऐसा सदगुरु करना जरूरी है जो भगवान का पास पहुंचा सकते और भगवत प्राप्ति कर सकते।
जो खुद भगवान को जानता है, भगवत प्राप्ति करता है, वो आपको भगवत का मार्ग दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और भारी जा होइले ताहाको तेजीब सखाबा काहीं रहीब। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, जो सदगुरु है उनका निंदा जो करेगा इसी स्थान छोड़ देना है। और यदि तुम्हारा पत्नी बोलते हैं, तुमको विरोध करते हैं, तो उनको भी छोड़ देना। और सखाबा काहीं रहीब, और कोई बंधु हो तो वो कहाँ आएगा। और गुरु जे अटंती परम ईश्वर, सिना नर रूप धरी, शिष्य को विस्तार करिबा पाई की विग्रह रूपे विहरी। और महापुरुष बोलते हैं, गुरु जे अटंती परम ईश्वर, गुरु जो जगत का गुरु है, जो सदगुरु है, ये परम ईश्वर। ये देखने के लिए सिना मानव का शरीर में है, परंतु शिष्य को विस्तार करिबा पाई के, अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति कराने के लिए वो भगवान का अंश से धरा पर जन्म होते हैं। तो हम निवेदन करते हैं, गुरु करना कोई पाप नहीं है, परंतु सही गुरु करना है, क्योंकि ये भारतवर्ष गुरु परंपरा में चलता है। ये सनातन धर्म बिना गुरु में नहीं चलता है, और भगवान का भी गुरु है। तो हम सबको गुरु करना आवश्यकता है। जो नहीं किया नहीं किया, जो किया उनको सम्मान करो। गुरु एक स्थान पर, भगवान एक स्थान पर, दोनों अंतरात्मा में एक ही सकते हैं, परंतु अपना अपना स्थान में अलग अलग है। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। अगले समय पर फिर गुरु जी के बारे में और भी विचार करेंगे। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।